अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। बकरीद हो और मैं आप लोगों के साथ अपनी सिग्नेचर रेसिपी शेयर ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बकरीद में ये मज़ेदार से बीफ के रिवाज वाले पुलाव, साथ में मैंने बनाए थे आज चपली कबाब, और इसे मैंने सर्व किया है दही वाले रायते के साथ। तो क्यों ना आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपने गेस्ट के लिए इस तरह से मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जो है वो रेसिपी ट्राई कर सके घर पे। चलें स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा इसे बनाने में। जी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले आपने लेना है गोश्त आप देखें, यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है। तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त है, और ये खालिस गोश्त मैंने नहीं लिया है। इसमें रिवाज वाला गोश्त है, जो थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी हुई होती है ना गोश्त में, उस तरह का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 8 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं। खड़े गरम मसालों में देख लेते हैं क्या चीज़ें मैंने ली हैं। 1 बादियान का फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, हाफ जो है वो मैंने जवेत्री के टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची। 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है। 3 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और 3 टीस्पून आपने लेना है कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। ठीक है, तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत ही देसी हैं और बहुत ही सिंपल से हर घर में मौजूद होते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, कुकर में डाला है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। खड़े गरम मसाले को अच्छी तरह से आपने तेल में कड़कड़ाना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है अनियन। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में कट कर दिया है। और प्याज को डालते साथ ही आपने उसमें जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना है। इससे क्या होता है, आपका जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ब्राउन हो जाते हैं। आपको इतना टाइम नहीं इसमें वेस्ट करना होता। ये फ़ौरन से जो है बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाते हैं। आपने ज़्यादा जो है वो प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ़ लाइट ब्राउन शेड पर आपने जो है वो प्याज को ब्राउन करना है। प्याज का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ख़ास तौर पे बिरयानी में, पुलाव में। आपने अगर प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दिया तो आपकी बिरयानी और आपका जो है वो पुलाव जो है वो गया। ठीक है, तो आपने लाइट ब्राउन करना है। लाइट से थोड़ी से ज़्यादा शेड में आने लग जाएँ तो आपने उसमें जो है वो मीट ऐड कर देना है, गोश्त जो है वो ऐड कर देना है। आप जो है पुलाव वो मटन में भी बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पे मैं बीफ में बना रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बीफ में इस रेसिपी को रेडी करूँ। जी, ये देखें, बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और कुकर ख़रीद लें, अगर आपके पास कुकर नहीं है आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मीट टेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस वजह से आपने अगर कुकर अपने घर में ले लिया तो अपनी हांडी भी बहुत जल्दी अपने घर पे आराम से 20 से 30 मिनट्स में या 1 घंटे में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट में आपने गोश्त को अच्छी तरह से पहले भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ में उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव का, तो आपने हरी मिर्चें लाजमी 8 से 10 अदद ज़रूर ऐड करने। उसके बाद तमाम स्पाइसेस को आप जो है वो इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैंने ऐड कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और सबसे बड़ी गेम होती है कुकर को अच्छी तरह से, कुकर का जो लीड होता है उसको अच्छी तरह से बिठाना। ये देखें, आपने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए तमाम जो है वो साइड को प्रेस करते हुए कुकर के ऊपर जो है वो फिट करना है, और उसके बाद जो है आपने उसकी सीटी लगानी है। दैन उसके बाद आपने इसे चूल्हे पे रखना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और जब तक हम अपना चपली कबाब देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा।
आप तकरीबन मेरे पास यहाँ पर जो है 1.5 kg करीब बीफ का कीमा है। इसे आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो अपने हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है पहले। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देखते हैं क्या क्या चीज़ें डालनी है आपने। इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 1.5 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। टू टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 2 टीस्पून आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें जो है वो मैंने प्याज भी ऐड किए हैं। तकरीबन जो है आपने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं जिन्हें क्यूब स्लाइसिस में कट करके इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी गंदम का आटा। तकरीबन 8 से 10 स्पून आपने गंदम का आटा ऐड करना है। ठीक है। और तकरीबन मुझे थोड़ा सा आटा इसमें कम लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद 4 टीस्पून जो है वो गंदम का आटा ऐड किया है। साथ में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना इसमें भूल गई थी तो एंड में आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ठीक है। अब इन्हें आप अच्छी तरह से मिक्स करें। थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब आपने इसमें जो है वो देखें हल्का हल्का सा पानी भी डालना है ताकि जूसी बने। कोई एक होता है ना बिल्कुल पत्थर जैसे कबाब बन जाते हैं। अगर आप थोड़े से पानी डाल के इसमें जो है वो इसे थोड़ी सी मिक्स करेंगे तो वो जूसीपन आपके कबाब में ज़रूर आएगा। अब मैंने थोड़ी देर के लिए कबाब को फ्रिज में रख दिया है। और इसके बाद यहाँ पर चावल ऊपर आ जाते हैं। पुलाव में ऐसा होता है ना कि आपने जो है वो चावल बिल्कुल चावल के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना होता है। तो मेरे पास 6 गिलास के करीब मीडियम साइज़ के चावल है तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 6 गिलास पानी। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट। चावल के अकॉर्डिंग आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। कुछ खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे जिसमें से हमारा यहाँ पर आ गया प्यारा सा बादियान का फूल। बस उसके बाद यहाँ पर कुकर में जो है वो हमारा प्यारा सा सालन भी बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 15 मिनट में आराम से रेडी हो गए थे। ठीक है। चावलों के पानी को आपने रख देना है चूल्हे पर। क्या बोल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें आपने जो है वो यखनी भी ऐड करनी है। वो तमाम के तमाम जो है वो गोश्त का जो सालन होता है वो इसमें आपने ऐड कर देना है। मिक्स किया आपने इसे। और इस स्टेज में आपने ढक देना है। उसके बाद पानी को अच्छी तरह से बॉईल आने देना है और उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने। जब आप इस पे चावल ऐड करेंगे तो चावल जो है वो मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। उसमें एक ज़रा पानी नहीं होना चाहिए। चावलों को आपने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो देना है। 1 से 1.5 घंटे पहले आपने भिगोना है चावलों को ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और जब आप देगची में चावल ऐड कर रहे हो तो उसमें एक ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। 12 मिनट आपने चावलों को कुक करना है। देखें 6 मिनट आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखें। और यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट जो है वो 12 मिनट गुजर चुके हैं। और उसके बाद आपने चावलों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। ये देखें ज़्यादा आपने ऊपर नीचे नहीं करना है, चावल टूट जाते हैं। और ये देखें बिल्कुल प्रॉपर खिले खिले चावल जो हैं वो आपके घर पे बन के रेडी होंगे।
और यहाँ पर पुलाव तो हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी से चपली कबाब को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डाला आपने फ्राई पैन को अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने कोई ठंडे तेल में कबाब को नहीं डालना। यहाँ पर जो है वो कबाब का मिक्सचर भी मैंने निकाला है। थोड़ा सा पानी आपने अपने हाथ में लगाना है, उसके बाद जो है वो इसकी शेप बनाने स्टार्ट करने। ठीक है, ये देखें हर साइड से आपने जो है वो इसे प्रॉपर तौर पे शेप दिया। उसके बाद बीच से आपने थोड़ा सा प्रेस करना है और ऑयल के गर्म होने के बाद 1 बाय 1 करके आपने तमाम कबाब को इसमें ऐड करते जाना है। एक साइड अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो आपने उसे दूसरे साइड पे जो है वो चेंज कर देना है। बहुत ही मज़े का ये प्लेटर बन के रेडी हुआ था, आप यकीन करें। एक तो पुलाव में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, वही घर के चीज़ें मौजूद जो हैं वो यूज़ करके पुलाव बनाया। उसके बाद ये मज़ेदार चपली कबाब, इन दोनों के साथ इसका खाना, ये जो प्लेटर का जो टेस्ट था, आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा था। आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर अपने घर पे इसे रेडी कीजिएगा। बकरीद आप लोगों के कैसे गुजरे? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानी की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर पाए क्योंकि वो साहिब हैसियत नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दें। तो यहाँ पर अब बारी है डिश आउट करने की। तो सबसे पहले आपने पुलाव को जो है वो ट्रे में डालना है। इस तरह से आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। घर पे जो आपके बड़े हैं, जैसे आपके बाबा हो गए, आपके दादा हो गए, आपके नाना हो गए, नानी हो गई, इस तरह से आप उन्हें प्लेटर सर्व कर सकते हैं ताकि वो बहुत खुश हो जाएं कि आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से जो है वो सर्व करके खाना दिया। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम चावल निकालेंगे साइड करते हुए। ठीक है, और बकरे ईद में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जो भी चीज़ आप बनाएं उसमें हर में क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है गोश्त की। नॉर्मल डेज़ में तो ऐसी क्वांटिटी गोश्त की होती भी नहीं है क्योंकि आप हर चीज़ में गोश्त बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। अभी मैंने कबाब रेडी किए। अब हम नॉर्मल डेज़ में भी कबाब बना रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के कबाब नॉर्मल डेज़ में नहीं बनते जो हम बकरा ईद के टाइम एंजॉय करते हैं। और लेकिन 1 से 2 दिन में ही हमारा जो दिल है वो बिल्कुल भर जाता है कबाब से, गोश्त से। ऐसा लगता है कि बस अब बस हो गई खा खा कर। तो यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने कबाब रख दिए हैं। चावल मैंने डिश आउट कर दिया है। उसके बाद मैंने दही का रायता रेडी किया था। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंटा था। उसमें मैंने जो है वो 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेके क्यूब स्लाइसिस में कट किया था। सॉल्ट ऐड किया था और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। बस यहाँ पर जो है वो रायता भी रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ों के साथ अब हम सर्व कर रहे हैं अपना प्यारा सा प्लेटर। मैं आपको थोड़ा सा इसे करीब से दिखाती हूँ कि देखने में ये कितना ज़्यादा प्यारा है। तो होप सो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपने घर में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।